ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, जो होता है NAR रिएक्शन। एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत आसान है, तो फटाफट से उसको खत्म करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप चैप्टर नंबर 10 में SN1 पढ़ के आए हैं, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप चैप्टर 10 में पढ़ के आए हो SN2, जिसे बोला जाता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद वहां पर एलिमिनेशन मतलब E1 था, उसके बाद एलिमिनेशन 2 मतलब E2 था। तो इतनी टाइप्स के रिएक्शन आप पढ़ के आए हो। एक नया टाइप का रिएक्शन आपके सामने रखा हुआ है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। जैसे आप जानते हो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये कार्बोनिल का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप जानते हो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव डेल्टा चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज आता है। ये जो पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आइदर अबाउट द प्लेन और बिलो द प्लेन होगा, जैसे आप जानते हो। आगे बच्चों मैंने कार्बोनिल का स्ट्रक्चर वाला लेक्चर पढ़ाया हुआ है ना, तो वो ध्यान से देखना, तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर इस कार्बन का, ये जो कार्बन है ना, उसे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2। अब पहले स्टेप में क्या होता है, पहला जो स्टेप होगा वो बहुत स्लो स्टेप होगा। जो पहला स्टेप होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत स्लो होता है। उसमें होता क्या है एक्चुअली, तो उसमें पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा। आपको न्यूक्लियोफाइल दिया गया है NH-। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल परपेंडिकुलरली, बिल्कुल परपेंडिकुलर अटैक लगाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये वर्ड्स याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल परपेंडिकुलर अटैक लगाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। अगर वैसा अटैक लगाया तो देखो क्या क्या होता है, क्या क्रिएट होता है, वो ध्यान से देखना है। एक इंटरमीडिएट बना, ये जो एक इंटरमीडिएट बना बच्चों, ये इंटरमीडिएट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये एक टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड एनायन होगा। याद रखना है, बहुत आसान है। देखो यहां पर ये प्लैनर स्ट्रक्चर था। क्यों प्लैनर था, क्योंकि कार्बन sp2 में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक लगाता है तो वो टेट्राहेड्रल स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वो टेट्राहेड्रल स्टेट में चला जाता है, वो गया इतना। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो बहुत फास्ट स्टेप होता है, एंड फास्ट स्टेप में यहाँ पर उसको प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटॉन का एडिशन होगा। प्रोटॉन का एडिशन होने के बाद CNU का फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर OH। तो आप देख सकते हो कि C एंड O के बीच में जो डबल बॉन्ड था, वहां पर न्यूक्लियोफाइल एंड H+ दोनों का बहुत अच्छे तरीके से एडिशन हुआ है। कुछ निकला नहीं बल्कि एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का। इसी वजह से इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब दूसरी एक चीज याद रखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR is based in aldehyde compared to ketones।
बहुत बढ़िया चीज है बच्चों, ध्यान से देखना है आपको कि ये जो NaR रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड में बहुत अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लो हिंड्रेंस अराउंड द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। समझे कि नहीं समझे बच्चों? देखो, अगर इस कार्बन के इर्द गिर्द ये जो कार्बन है यहाँ पर बहुत लंबा वाला चेन लगा होगा, यहाँ पर बहुत लंबा वाला चेन लगा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल उतने आसान तरीके से अटैक नहीं लगा पाएगा। उस वजह से क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन का रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। इसे स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, हायर इन केस ऑफ कीटोन, and lower in case of aldehyde। बस ध्यान से देखो, बहुत आसान चीजें हैं बच्चों। अब आप देखो कि आपको एक एल्डिहाइड दिया जाता है NC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड O और तीसरा कीटोन। अब आप इन तीन की बात करोगे तो सबसे कम हिंड्रेंस इस कार्बन पर लोवेस्ट हिंड्रेंस आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये जो कार्बोनिल कार्बन है जो प्लस डेल्टा वाला होगा उसके इर्द गिर्द तो बहुत छोटे छोटे हाइड्रोजन है, पर जब आप एसीटोन की बात लगाओगे तो दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इससे बड़े ग्रुप कहलाते हैं। इसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन एंड एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्माल्डिहाइड है। उसके बाद एल्डिहाइड आएगा, रेगुलर एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन्स आते हैं। एंड याद रखना है जितना इसके इर्द गिर्द बल्कि ग्रुप बड़ा होता जाएगा, कार्बोनिल कार्बन का रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा। अब जब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा समझ लीजिए। वहां पर मैं आपको 4 डिफरेंट एडिशन सिखाऊंगा, एक HCN का सिखाऊंगा, एक NaHSO3 का सिखाऊंगा, उसके बाद अल्कोहल का पढ़ाऊंगा, उसके बाद अमोनिया एंड इसका डेरिवेटिव्स, उसके एडिशन को पढ़ना है। एंड वो कंप्लीट होते ही आपका NaR वाला रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल फिर मिलेंगे बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड रियली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।